तो आपको मतलब टिकट आपको यहाँ से लोजपा से मिलेगा? एकदम निश्चित रूप से लोजपा से हमारी। आपसे ज़्यादा धन बल वाले यदि मिल गए, यदि आपको टिकट नहीं मिलता फिर क्या कीजिएगा? क्या दलील रहिएगा? एकदम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। जनता चिराग पासवान लगातार आपके यहाँ आ रहे हैं। चिराग पासवान खासकर आपके 2 कार्यक्रमों में भाग लिए हैं, तो इससे क्या लगता है कि आपको अब टिकट वहाँ से मिलने की संभावना है या आप खुद से दावेदारी कर रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट हम ही को मिलेगा। इसके लिए जो होता है किसी भी नेता के पास जाता है, अधिकारी के पास जाता है, जल्दी लोग सुनता नहीं है। आप इसके ऊपर क्या काम कीजिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप अधिकारी से घूस लीजिएगा तो नेता के कौन सुनेगा? हम लोगों ने समाज में 6 आप जो 51 जोड़ों का शादी करवाए, ये इसमें किस वर्ग के लोग थे? सभी वर्ग के लोग थे। इसमें एक वर्ग सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आप ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बिहार सरकार के सहयोगी हैं। एकदम निश्चित रूप से हम सहयोगी हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे जाए जो आपके साथ विरोधी भी हो रहे हैं। विरोधी लोगों से कुछ गलत मैसेज भी आ रहा है लोगों के सामने। देखिए, समाज है। सर, ये परसा विधानसभा की प्रमुख जन समस्याएं क्या क्या हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो आम हॉस्पिटल है उसका भी हाल अच्छा नहीं है। इनके ऊपर क्या काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो यही बोल रहे हैं ना कि 2 ही परिवार में परसा रह गया है। 51 जोड़ों का शादी करवाया है, उसमें आप कहीं से मतलब डोनेशन भी लिए हैं? कहीं से कोई, हम लोग आम जनमानस। आप सभी मीडिया के बंधु को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। और जितने भी लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। आज हमने ये प्रेस वार्ता इस मुद्दे के लिए, इस आवश्यकता के लिए बुलाई है। परसा विधानसभा 121 से हम लोग लोजपा रामविलास के तरफ से अपना दावेदारी पेश किए हैं और वहाँ की जनता की मांग है परसा विधानसभा 121 की बदलाव की। इसलिए आज आपके सामने हम लोग इस प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि विपिन सिंह पटेल लोजपा रामविलास के तरफ से परसा के भावी प्रत्याशी के रूप में रहेंगे और निश्चित रूप से परसा विधानसभा 121 से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको मतलब टिकट आपको यहाँ से लोजपा से मिलेगा? एकदम निश्चित रूप से लोजपा से हमारी तैयारी है। और परसा 75 सालों से 2 ही परिवार में बंट के रह गई है और ना तो परसा का कुछ विकास हुआ है, ना ही वहाँ घूसखोरी बंद हुई है, अस्पताल का स्थिति बेकार है। और जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण दोनों परिवार के, एक तो अपने बेटा को बनाने में लगे हैं, एक अपने बेटी को बनाने में लगे हैं। तो इसलिए जनता परसा की उब गई है और चाह रही है बदलाव करना। इस बदलाव में विपिन सिंह पटेल आगे आएंगे और परसा को एक नई दिशा देंगे। एनडीए लोजपा से मान लीजिए आपसे ज़्यादा धन बल वाले यदि मिल गए, यदि आपको टिकट नहीं मिलता फिर क्या कीजिएगा? क्या दलील रहिएगा? एकदम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। जनता की मांग है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं और लगातार हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। तो जो जनता की समस्या है, जनता के लिए हम लोग तत्पर पे रह के लड़ाई लड़ेंगे। विपिन जी, आपके क्षेत्र से परसा विधानसभा जो आपका आता है, वहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र में देखा ये जाता है कि न तो सड़क का हाल अच्छा है, न स्कूल का हाल अच्छा है, न ही वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हॉस्पिटल है उसका भी हाल अच्छा नहीं। इनके ऊपर क्या काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो यही बोल रहे हैं ना कि 2 ही परिवार में परसा रह गया है। देश आज़ाद हो गया लेकिन परसा आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। इसी आज़ादी का लड़ाई हम लोग को परसा के लिए लड़ना है, परसा को आज़ाद कराना है। और ये जो स्वास्थ्य सुविधा है, सड़कें हैं, हम लोग आते हैं तो निश्चित रूप से सुधार होगा। चूँकि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, लोग के लिए काम करते हैं, वो लोग अपने बच्चों के लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है। चिराग पासवान लगातार आपके यहाँ आ रहे हैं। चिराग पासवान खासकर आपके 2 कार्यक्रमों में भाग लिए हैं, तो इससे क्या लगता है कि आपको अब टिकट वहाँ से मिलने की संभावना है या आप खुद से दावेदारी कर रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, टिकट हम ही को मिलेगा। अब इससे जनता जान चुकी है कि चिराग जी के हम कितने करीबी हैं। 2-2 बार हमारे यहाँ चिराग पासवान जी गए और हमने लाखों का भीड़ इकट्ठा करके साबित कर दिया है कि पारसा में विपिन सिंह पटेल के अलावा दूसरा उम्मीदवार टक्कर में नहीं है। जिस प्रकार से आप विपिन जी अपने क्षेत्र में परसा विधानसभा में एक क्रांतिकारी के रूप में आप लगातार समाज के लोगों में जा रहे हैं, और लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे जा रहे हैं जो आपके सर विरोधी भी हो रहे हैं। विरोधी लोगों से कुछ गलत मैसेज भी आ रहा है लोगों के सामने। देखिए, समाज है, समाज में जो लोग आपके प्रति विरोध जता रहे हैं, समझिए वो आपका पक्का समर्थक है। वो रास्ता दिखा रहा है आपको, अगर आप गलत भी हैं तो सुधरने का मौका दे रहा है। तो इसलिए विरोधियों का काम है बोलना। हमने 51 जोड़ा वर वधुओं का दहेज मुक्त विवाह कराया अभी 28 तारीख को। आप बताइए, पारसा विधानसभा क्षेत्र के छोड़ दीजिए, छपरा जिला के कौन नेता करवाया है? आज तक तो कोई नहीं करवाया है। कौन समाज के लिए काम किया आप है? जो 51 जोड़ों का शादी करवाया है, उसमें आप कहीं से मतलब डोनेशन भी लिए हैं? कहीं से कोई, हम लोग आम जनमानस के तरफ से जो चंदा चुंदी जो थोड़ा बहुत आ गया वही हम लोग लिए, और कहीं से ना कोई नेता हमको दिया है, बड़ा लीडर, ना कोई पैसा दिया है। हम स्वतः अपने कोष से, अपने विधि व्यवस्था से उसमें खर्चा करके, और जो भी लोग हमको तनी मनी चंदा चुंदी दिए हैं उनका भी हम लोग आभार किए हैं। सब जनप्रतिनिधि चिन्हा भी गए, इसमें कौन कौन नहीं दिए? जुट्टो के मुखिया, जुट्टो के सरपंच, सब क्या लोग जो समाज सेवी कहते हैं, हम लोगों ने समाज में 6 महीने। आप जो 51 जोड़ों का शादी करवाए, ये इसमें किस वर्ग के लोग थे? सभी वर्ग के लोग थे, इसमें एक वर्ग का लोग नहीं था, सभी वर्ग का लोग था। हम लोग एक वर्ग के लिए नहीं हैं, हम लोग संपूर्ण समाज के लिए हैं, बहुजनों के लिए हैं। तो हमने सबका कल्याण के लिए काम किया है और काम करते रहेंगे। हमारा एक संस्था है विदा फाउंडेशन, जो कि लगातार महिला सशक्तिकरण पे काम करती है। 10 जिला में हमारा काम चलता है 2020 से। आपको खगड़िया हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, वैशाली हो गया, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। तो हजारों महिला हमारे साथ जुड़ के विदा फाउंडेशन से काम कर रही हैं, और आने वाले समय में हम उनके बच्चों के लिए एजुकेशन से लेके रोजगार तक का, पूरे बिहार का रोजगार तक का और शादी तक का जिम्मा हम लोग उठाएंगे, हमारी संस्था उठाएगी। सर, ये परसा विधानसभा की प्रमुख जन समस्याएं क्या क्या हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो आम समस्या है, ब्लॉक में घुसखोरी, सड़कें टूटा फूटा, स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ के मंदिर के ज़मीन लिखवा ले रहे हैं, अपने बच्चों से जनता को गाली सुनवा रहे हैं। तो मिला जुला के इन लोगों का यही इतिहास है, जो 75 साल से पारसा पर राज किए हैं, उनका यही इतिहास है। हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी 1985 से 2010 तक लगातार पारसा विधानसभा से चुनाव लड़े। हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी उस समय 1985, 90, 95 में वो जीत गए थे, लेकिन लालू जी का राज था, जीत घोषणा करके भी उनको हराया गया था। तो साफ साफ ये दर्शाता है पारसा में, और हमारे गुरु हमेशा सेकेंड नंबर पे रहे हैं। तो पारसा की जनता हम लोग को चाहती है, और इस बार पारसा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। आपके परसा विधानसभा में एक दरियापुर ब्लॉक आता है, ठीक? ऐसे तो बिहार में भ्रष्टाचार की बहुत सारी जगहों पे, लेकिन दरियापुर ब्लॉक जो घुसखोरी का पूरा अड्डा बन चुका है। तो इसके लिए जो होता है, किसी भी नेता के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, जल्दी लोग सुनता नहीं है। आप इसके ऊपर क्या काम कीजिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप अधिकारी से घूस लीजिएगा तो नेता के कौन सुनेगा? और वहाँ नेता ही हमारे जो भी पुराने नेता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि प्रेजेंट में है या पीछे वाले, सब महीना लेते हैं। ब्लॉक से, आंगनबाड़ी से, डीलर से, सबसे पैसा लोग लेता है, तो कैसे सुनेगा? सर, आप बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बिहार सरकार के सहयोगी हैं।
एकदम निश्चित रूप से हम सहयोगी हैं, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे प्रेजेंट वहाँ के जो विधायक हैं, उनका ये कारनामा है। तो हमारी सरकार हर एक जगह छापा नहीं न मारेगी, और जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है, हम लोग जहाँ जागरूक कर रहे हैं वहाँ छापा भी पड़ रहा है। और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हमारे विरोधी जो विधायक हैं वहाँ के, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई भी करवाएंगे सरकार से। ये हम लोग काम कर रहे हैं।